इस बार मेरी अपील है कि वोट बहुजन समाज पार्टी को दें। जिस तरीके से यूपी में 4-4 बार शासन किया है, लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, कानून व्यवस्था देखिए, और जिस तरीके से लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहते थे, और रोजगार जो था यूपी में बम्पर था, योजनाएं बम्पर है, सारे रोड बनाए उन्होंने, ताज एक्सप्रेस वे बनाया, और इतने सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। तो जितना काम उन्होंने किया बगैर वादे के, मैन्युफेस्टो कभी नहीं, बीएसपी कभी भी मैन्युफेस्टो नहीं लाती है, बीएसपी केवल काम करती है। तो जब दिल्ली में आपने सारी पार्टी देख ली, एक आम आदमी पार्टी भी देख ली जो बगैर किसी उसके संघर्ष से आई थी, और एक कांग्रेस आपने बहुत बार देख ली, बीजेपी आपने बहुत बार देख ली। तो आप सीधी सीधी बात है, एक बार एक ऐसी पार्टी को मौका दीजिए जो एक संविधान को लेके चलती है, जो महापुरुषों की विचारधारा को लेके चलती है, और जो देश के भाईचारे में विश्वास रखती है। विचारधारा तो केजरीवाल भी लेके चल रहे हैं आपके, देखिए केजरीवाल महापुरुषों के साथ कभी नहीं थे। केजरीवाल भगत सिंह का फोटो लगाते हैं, और भगत सिंह कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा नास्तिक हूँ। जेल डायरी में उन्होंने लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और यही है, ये कहता मैं हनुमान का चेला हूँ, मैं हनुमान का भक्त हूँ, और जेल से छूटने के बाद मैं वहाँ नहीं जाता, जेल से छूटने के बाद मैं हनुमान के मंदिर जाता है, और लोगों को धार्मिक यात्रा कराते हैं। अरे वो तो सबसे बड़े नास्तिक थे, वो तो नास्तिक थे। और जिस तरीके से बाबा साहब को अपमान इसने किया, रात को 11 बजे राज्यपाल गौतम का रिजाइन लिया, केवल किस बात पे? राज्यपाल गौतम जी का बातें याद रखेगा दिल्ली का दलित, बिल्कुल रखेगा, क्यों नहीं रखेगा। परसों जो इन्होंने कांड किया है, परसों हमारे जो बौद्ध भिक्खु जो समाज को इन्होंने जेल में ठूसा है, उनकी बेइज्जती की है बौद्ध भिक्खुओं की, हमारे धर्म गुरुओं की, तो ये समाज याद रखेगा, भूलेगा नहीं जब वोट डालेगा। और ये भी याद रखेगा कि राज्यपाल गौतम जैसों का मंत्री होगा, रात को 11 बजे रिजाइन ले लेना, केवल 22 प्रतिज्ञाओं के लिए। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पूरे देश में दोहराई जाती हैं, हर साल दोहराई जाती हैं, हर घर में दोहराई जाती हैं, और आपने केवल बाबा साहब का फोटो लगाते हो और विचारों को आप बिल्कुल लात मार देते हो। तो मेरी अपील है कि ये दोगला आदमी है, और दोगला नहीं, बहुत गंदा आदमी है। इसकी बात का तो कोई विश्वास ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी बात की। कभी कहता मैं वीआईपी कल्चर ख़त्म कर दूंगा, सबसे बड़ा वीआईपी बन गया, कोठी नहीं लूँगा, सबसे बड़ी कोठी ले ली, गाड़ी में नहीं चलूँगा, सबसे बड़ी गाड़ी में चलूँगा। और जिस तरीके से दिल्ली में युवाओं को इसने नशेड़ी बनाया, नशे पे उतारा है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने, डिप्टी सीएम ने घर घर शराब ठेके खोले हैं, और हमारे यूथ को, जो हमारी दलित बस्तियों में, जितनी एससी एसटी माइनॉरिटी बस्तियों में ठेके खोले हैं, और जिस तरीके से लोग परेशान हुए, शराब पी के बीमार हुए हैं, मरे हैं लोग, और घरों में जिनकी बहुत बुरी हालत रही है, तो वो सोचें कि ये आदमी एजुकेशन के नाम पे जो इन्होंने किया है, और जो लोगों को शराबी बनाया, तो लोग जरूर। बसपा के लिए आप कह रहे हैं वोट दीजिए, लेकिन बसपा को तो कहा जाता खत्म होगी, बदनाम किया जाता है, बीजेपी की बी टीम है। देखिए, बस कोई पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती। बसपा कहाँ ख़त्म हो गई है? बसपा एक विचारधारा से निकली हुई पार्टी है, आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। कमज़ोर हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती। जब बीजेपी 2 सीटों से आके आज कब्जा कर सकती है, तो बसपा ने तो 4 बार शासन किया है, 4 बार शासन किया यूपी के अंदर में, अच्छी खासी, और उनके शासन को लोग याद करते हैं। प्रचार में बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं केजरीवाल, लूट मचाई है ना, करप्शन किया, घोटाला किया है, 400 की है। ये जो सांसद जो राज्यसभा में जो भेजे गए हैं, जितने भी भेजे हैं राज्यसभा में, ज़्यादातर से पैसा लिया गया है। बिजनेसमैन है, टॉप क्लास के बिजनेसमैन है, उनसे पैसा लिया है। आम आदमी इतना बड़ा प्रचार करता है, देखिए हर जगह होर्डिंग है, अगर तुमने काम किया है, 10 साल में तुम्हारे काम किया है, और तुम ईमानदार हो, सबसे बड़े ईमानदार हो, अपने कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार कहते हो, तुम्हें प्रचार की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें तो ऐसी वोट मिल जाएगी, उसके बाद भी तुम इतना पैसा लगाते हो, इतना टीवी पे खर्च कर रहे हो, प्रचार में, मतलब जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना पैसा लगा दिया आपने। कहाँ से पैसा आया है आपका? कहाँ से जरूर आपने घोटाले किए, 420 की है ना, आपने कहीं ना कहीं करप्शन किया, तभी तो पैसा आया। बसपा का ग्राफ बढ़ेगा, बसपा का जो वोट परसेंट है ऊपर जाएगा, इस बार जाएगा, और कहीं ना हो सकता है कहीं ना कहीं सीट भी निकाले, कहीं ना कहीं सीट भी निकाले। कुछ सीटें ऐसी डेफिनेट, देखिए जो मेहनत करेगा। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बीएसपी रोड पर है, पहली बार देख रहा हूँ कि आकाश आनंद के साथ में लोग काम करना चाह रहे हैं, लोग रोड पे आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि लोगों में एक विश्वास पैदा होगा, एक विश्वास पैदा हो रहा है, लोग जाएंगे। जब आदमी मेहनत करता है, तो उसका रिजल्ट उद्धार सिर्फ बीएसपी करेगी, आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। आम आदमी को तो जो करना था कर लिया, लोगों को नशेड़ी बना दिया, स्कॉलरशिप खत्म कर दी, पूरी तरह से शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, प्राइवेट और सरकारी के बराबर ला दिया है। जो सरकारी शिक्षा थी, हायर एजुकेशन थी, और जो प्राइवेट की फीस थी, दोनों को बराबर ला के रख दिया इन्होंने। शराब की राजधानी बना दी है इन्होंने, कैपिटल बना दिया, वाइन कैपिटल बना दिया दिल्ली को इन लोगों ने। तो हम अपील करते हैं कि जब वोट डालने जाएं तो ज़रूर देखें कि शराब अपने बच्चों को परोसनी है, एजुकेशन देनी है, नहीं देनी है,
देखिए, जो दिल्ली में दलित वर्ग है, SC ST वर्ग है, जो बहुजन वर्ग है, इस बार बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए केजरीवाल जी को, क्योंकि केजरीवाल जी पूरे एक्सपोज हो गए हैं। जो उनके एक नकाब उन्होंने लगा रखा था सेकुलरिज्म का, और एक नकाब था कि वो दलितों से बड़ा प्यार करते हैं, SC ST से बड़ा प्यार करते हैं, तो नकाब पूरी तरह से एक्सपोज हो गया 3 दिन पहले। 20 तारीख को जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में बहुत बिक्कू और बहुत महासभा के लोग उनसे मिलने के लिए गए, केवल मिलने के लिए, और एक सवाल था उनका, एक सवाल पूछना चाह रहे थे कि जब आप दिल्ली में ग्रंथियों को, जो ग्रंथी हैं उनको 18,000 दे रहे हो, जब आप मौलवियों को 18,000 दे रहे हो, और जब जो मंदिर में पुजारी हैं उनको 18,000 दे रहे हो, तो जो दिल्ली में इतने सारे बौद्ध भिक्खू रहते हैं, दिल्ली में कम से कम 300 से ऊपर 314-15 के आसपास में बौद्ध विहार है, और बौद्ध विहार भी ऐसी स्थिति में नहीं है जो बहुत अच्छी स्थिति हो, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, और वो डोनेशन के नाम पे चलते हैं। और आपको बौद्ध विहार नहीं दिखाई दिया, और जो रविदासी मंदिर हैं, बहुत सारे रविदासी मंदिर हैं, वो आपको नहीं दिखाई दिए, और वो जो वाल्मीकि मंदिर है वो नहीं दिखाई दिए, और सबसे बड़े जो क्रिश्चियन है, दिल्ली में इतने सारे क्रिश्चियन हैं, बड़े चर्च हैं, और वो अपने ही पैसों पे वो पलते हैं, उनकी अपनी मतलब सोसाइटी है। तो वो केवल एक सवाल पूछने गए थे कि आप वोट के नाम पे, जब आपको वोट चाहिए थी, 10 साल से आप वोट ले रहे हो पूरे क्रिश्चियनों का, पूरे बौद्धिस्टों का, वाल्मीकियों का, और जो रविदासी है उनका, लेकिन अम्बेडकरवादियों का, लेकिन जब 18,000 देने की बात आती है, जब उनको सम्मान देने की बात आती है, जब उनका हक अधिकार देने की बात आती है, तो आप साफ बिल्कुल उनको एक्सपोज कर देते हो, आप पूरा पलट जाते हो। और आप किसको देते हो? केवल पुजारी याद आता है आपको, केवल पुजारी। यानी दिल्ली में वोट इतनी बड़ी बल्क में, जो दिल्ली में 18-20% दलित रहता है, SC ST रहता है, वाल्मीकि समाज रहता है, भगत सिंह के लगाते हैं वो पीछे अपने। अब यही तो एक्सपोज हुआ है। देखिए, ये 10 साल में पहली बार एक्सपोज हुआ है, इतना एक्सपोज हुआ है कि हर आदमी जानेगा कि केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है, और अंदर से क्या चाहता है। देखिए, एक होता चेहरा, एक होता अंदर से जो इनकी भावना है ना, दलितों के प्रति, SC ST के प्रति, वाल्मीकियों के प्रति, वो बड़ी नफरत वाली है। जिस तरीके से इन्होंने पहले ये बोल चुके हैं, इनके वीडियो वायरल हैं कि मेरा पूरा परिवार RSS के लिए काम करता था, हम तो संघी लोग हैं, हम तो संघ की विचारधारा को मानने वाले हैं, पूरा। और यही एक केजरीवाल है जिन्होंने JNU में बाकायदे एक संगठन खड़ा किया, एक संस्था बनाई, और केवल इसलिए बनाई कि रिजर्वेशन के खिलाफ इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया JNU में इन्होंने। तो जिस तरीके से इन्होंने बाबा साहब का फोटो लगाया और बाबा साहब के विचारों को ख़त्म किया, और बाबा साहब के जो मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, और जो भर के वोट दिया 10 साल से इनको, जो वो लोग BSP को वोट देते थे, जो 18% वोट था उनका BSP का, वो सारा घट के 0 पे आ गया, और वो सारा वोट इन्होंने इसको केजरीवाल को दे दिया, कि इसलिए कि ये हमारे बच्चों के लिए कुछ करेगा, हमारे फ्यूचर में कुछ करेगा। और जिस तरीके से इसने उनके बच्चों की नस्लें बर्बाद की हैं, फ्री कर दी मैंने, शिक्षा पानी सब, शिक्षा पूरे भारत में इंटर तक की जो शिक्षा है, 12वीं तक की जो शिक्षा है, पूरे भारत में फ्री है। कहीं भी 1,000 रुपये फीस नहीं है, 10,000 फीस नहीं है, 200, 400, 500 फीस है पूरे भारत की। इंटर तक अंदर हर कोई पढ़ा लेता है, क्योंकि फीस होती ही नहीं है पूरे भारत के अंदर, कहीं फीस नहीं होती। फीस होती है हायर एजुकेशन में, जब बच्चा इंटर के बाद जाता है। आप देखिए, जब सरकार कांग्रेस की थी दिल्ली में, तो इंट्रेंस की जो फीस थी, जो फार्म भरने की फ़ीस थी, BA की, MA LLB की, BCom की, जितने भी थे, BTech की, वो मात्र 100 रुपये थी। 200 रुपये में आप फार्म भर सकते थे। लेकिन जैसे ही इनके पास में एजुकेशन जाती है, इन्होंने 2,000 रुपये कर दिए। आज अगर DU का कोई फार्म भरता है बच्चा, इंट्रेंस देता है DU में, जो इन्होंने अभी CUT किया है, CUT में क्या किया, यही तो है, CUT की फ़ीस 1,800 रुपये है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की, IP की 1,800 रुपये है, जामे के 18, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज आते हैं सबके 1,800, यानी 10,000 रुपये जब तक आपके पास नहीं होगा, आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाओगे। और फीस कितना कर दिया? BTech की फ़ीस 4 लाख रुपये है, DU की फ़ीस 2.5 लाख रुपये है। कोई भी ऐसा कोर्स, LLB ले लीजिए, BCA ले लीजिए, ये तो देखिए, एजुकेशन फ्री कहाँ की, एजुकेशन को तो 3 गुना महंगा कर दिया। जो कांग्रेस के टाइम पे 40,000 फीस थी BTech की, इन्होंने सीधा 2.5 लाख कर दिया, 3 लाख कर दिया, 3 लाख कर दिया। साल में 4 लाख कौन देगा?
एक BCA की फीस जो 30,000 थी, 20,000 थी, आज आपने 1.5 लाख कर दिया। घर घर जाके कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं को 2100 क्यों दोगे? आप महिलाओं के बच्चों की एजुकेशन फ्री करो, हायर वाली। आप एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे? आपने स्कॉलरशिप बंद कर दिया। जो स्कॉलरशिप DU में मिलती थी बच्चों को, SC ST के बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को, OBC के बच्चों को, वो आपने ख़त्म कर दी। और वो सारा पैसा आपने एक फ्री की एजुकेशन में लगा दिया। फ्री क्यों चाहिए? आप फ्री केवल उसको भिखारी बनाना चाहते हो। फ्री का मतलब है कि वो काम ना करे, भिखारी बन जाए, और उसका बच्चा ना डॉक्टर बने, ना कोई इंजीनियर बने, ना वकील बने। तो जनता का टैक्स का पैसा ही होता है ना। देखिए फ्री कहाँ से दे रहा है? कहाँ से फ्री दे रहा है? वो जो दिल्ली में एक आदमी जो डेली सामान खरीदता है, 18%, 24%, 28% GST दे रहा है, जो इनकम टैक्स दे रहा है, ये वो पैसा है। और उसी पैसों को जो स्वास्थ्य में लगना चाहिए, एजुकेशन पर लगना चाहिए, रोज़गार में लगना चाहिए, रोज़गार का इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है कि अभी आप देखो कि 12,000 बच्चे इन्होंने सिविल डिफेंस के निकाले, अभी DTC के निकाले हुए हैं, और जो गेस्ट टीचर है उन पे तलवार लटका दी है, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। ठेका पिरता खत्म करने आए थे दिल्ली में। इन्होंने तो ठेका पिरता बढ़ा दिया है। जब से ये सरकार आई है सारा कुछ ठेके पे दे दिया है। कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, सारा कुछ ठेके पे। एक गार्ड भी ठेकेदार के बगैर नहीं लग सकता है। तो इन्होंने जिस तरीके से पूरी दिल्ली को बर्बाद किया है, पूरी दिल्ली को बर्बाद किया है। कहा जा रहा है और कि दिल्ली में 9th में बच्चे फेल हो गए हैं कई। 9th में लाखों बच्चे फेल हुए। ये पहली बार है 9th में लाखों बच्चे फेल हुए। एजुकेशन मॉडल इनका पूरा ध्वस्त हुआ है दिल्ली में, सबसे बेकार। और देखिए, और हमें क्या है, जिस तरीके से हमारे बौद्ध भिक्खुओं पे इन्होंने बंद किया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जो हमारे भिक्खु संघ था, उनको धक्का मुक्की करना, उन पर लाठी चार्ज कराना और उनको जेल में ठूसना, उनको थाने ले जाके टॉर्चर करना, ये आज़ाद भारत में पहली बार है। भिक्खुओं के ऊपर लाठीचार्ज कराना। और वो क्या कह रहे थे? भिक्खु केवल अपना हक मांग रहे थे। तो मेरी अपील है दिल्ली की जनता से, जो बहुजन लोग हैं, SC ST लोग हैं, जो माइनॉरिटी लोग हैं, माइनॉरिटी के भी, देखिए माइनॉरिटी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। माइनॉरिटी को दंगाई बना दिया इसने। माइनॉरिटी की 17 महीने से मौलवियों की तनख्वाह नहीं दी है, 17 महीने से मौलवी को, तो इनको कहाँ से दोगे? तो जितना ये झूठा आदमी है, तो मैं अपील करता हूँ जो माइनॉरिटी है, तो NRC CA में जितना पिटवाया है, जितने तुम्हारे घरों में आग लगवाई है, और इतने इनका एक MLA, एक MP रोड पे नहीं आया और ये लोग देखते रहे। और जितना तबलीगी जमात जो था, कोविड-19 में जिस तरीके से पूरा इल्ज़ाम उसमें डाल दिया गया मुस्लिमों पे, तो यही केजरीवाल है कि ना तो मुस्लिमों का है, ना दलितों का है, ना OBC को है। ये संघी है, ये RSS के लिए काम करता है। और बोर्ड जो है